वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। भोपाल को 10 सितंबर तक का इंतजार, इंदौर को अगस्त में मिलेगा मेट्रो रैक। भोपाल और इंदौर में सितंबर 2023 से मेट्रो का ट्रायल रन शुरू करना है। इसके लिए मेट्रो कंपनी ने निर्माण कार्यों की रफ्तार तेज कर दी है। 24 घंटे काम चल रहा है। ट्रायल रन के लिए 25 से 30 अगस्त के बीच मेट्रो ट्रेन का पहला रैक इंदौर पहुंचेगा, जबकि भोपाल के लिए 10 सितंबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सुभाष नगर तक 4.4 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो का ट्रायल रन होना है। इसके लिए रेलवे ट्रैक और मेट्रो के स्टेशन बनाने का काम तेज कर दिया है। किसान अब इस तारीख तक करा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा। जिले में 5,45,000 हेक्टेयर खरीफ फसलों की बोनी की गई है। प्राकृतिक आपदा की आशंका से होने वाले नुकसान को देखते हुए फसलों का बीमा भी कराया जाता है, ताकि अगर किसान का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2023 में किसानों के फसल बीमा के लिए बैंकों द्वारा किसान अंश प्रीमियम राशि लिए जाने की अंतिम तारीख 16 अगस्त तक निर्धारित की गई है। भोपाल में बनेगा देश का पहला इंटरनेशनल जूडो हॉल, 16 करोड़ की लागत से होगा तैयार। भोपाल में देश का पहला इंटरनेशनल जूडो हॉल बन रहा है। साई भोपाल को मिशन ओलंपिक के तहत इसकी मंजूरी मिली है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जूडो हॉल में 200 खिलाड़ी एक साथ प्रशिक्षण ले सकेंगे। इस स्थापना से पहले ही 2024 के ओलंपिक के प्रिपरेशन में जूडो खिलाड़ियों को सरकार ने एक महत्वपूर्ण समर्पण की है। भारत सरकार ने राजधानी भोपाल में स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय जूडो हॉल की स्थापना को मंजूरी दी है। त्योहारों के मौसम में अलर्ट पर एमपी पुलिस, उज्जैन में खोला जाएगा महाकाल लोक थाना। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दीवारों को देखते हुए पुलिस महकमे को अलर्ट रहने को कहा है। इसके अलावा खंडवा में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में महाकाल लोक थाना खोलने का भी ऐलान हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में त्यौहार आ रहे हैं और त्योहारों के मौसम में मध्य प्रदेश पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। धीरेन्द्र शास्त्री से कथा कराने पर कमलनाथ को बीजेपी ने घेरा। शिवराज बोले, ये चुनावी भक्ति। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग का दौर तेजी से चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस शिवराज सरकार को घोषणाओं और योजनाओं पर घेर रही है, तो दूसरी तरफ छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कथा कराने पर पूर्व मंत्री और पीसीसी चीफ बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को चुनावी भक्त बताया। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि चुनावी रोटियां सेकने के लिए कथा करवा रहे कमलनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को एमपी के दौरे पर संत रविदास स्मारक का करेंगे भूमि पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी 100 करोड़ रुपए की लागत से सागर के बड़कुमा में बन रहे संत रविदास जी के भव्य मंदिर विशाल स्मारक का भूमि पूजन करेंगे और इसके अलावा पीएम प्रदेश को कई सौगातें भी देंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का इकलौता चेहरा नहीं होंगे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने खास प्लान बनाया है। वहीं पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ा झटका देते हुए तय कर लिया है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा निकाली जाने वाली जन आशीर्वाद यात्रा का इस बार इकलौता चेहरा सीएम शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे। बीजेपी ने मन बना लिया है कि 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार अकेले शिवराज जन आशीर्वाद यात्रा का इकलौता चेहरा नहीं होंगे और न ही पिछली बार की तरह शिवराज इस बार अकेले इस जन आशीर्वाद यात्रा को लीड करेंगे। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को संशोधित नियम 15 अगस्त से पहले जारी करने की तैयारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग संविदा कर्मचारियों के नियमों को संशोधित कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हर हाल में यह नियम 15 अगस्त से पहले जारी कर दिए जाएं। इसे लेकर 1 अगस्त से विभागवार बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस अलग अलग विभागों के प्रमुख सचिवों से उनके विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में आंशिक बादल बने रहेंगे, अब वर्षा होने के आसार कम।
वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई भी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। इस वजह से मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियों में कमी आने लगी है। हालांकि वातावरण में बड़े पैमाने में नमी रहने के कारण कहीं कहीं छिटपुट बौछारें पड़ रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 15 अगस्त तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के बयान से 19 जिलों में राजनीति गरमाई। मध्य प्रदेश की 230 सीट विधानसभा सीटों में से 47 सीट ऐसी है जहां पर आदिवासी समुदाय द्वारा हार जीत का फैसला किया जाता है। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने के बयान के बाद मध्य प्रदेश के 19 जिलों में सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों के सामने कई तरह की मुश्किलें भी आ रही हैं। मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग लेगा 250 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन। इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इससे पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता समाप्त होगी। इस संबंध में जो नीति बनाई जा रही है वह ऐसी होनी चाहिए कि व्यावहारिक रूप से मैदानी स्तर पर उतारी जा सके। यह बात प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मांडलोई ने मंगलवार को भोपाल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति निर्माण में सहयोगात्मक दृष्टिकोण विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, डीएडीआर में भारी वृद्धि, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि की गई है। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत उन्हें बढ़े हुए महंगाई राहत और महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने 4.5 लाख पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनर्स के महंगाई राहत में 5% की वृद्धि कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य के पेंशनर्स के महंगाई राहत 5% की वृद्धि के साथ 38% हो गई है। सामाजिक मुद्दों पर काम करेगी लाडली बहना सेना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। इसमें इंदौर से 4.5 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है। योजना के अंतर्गत जिले के सभी वार्डों एवं ग्राम पंचायत में लाडली बहना सेना का गठन किया गया। जिले में 846 लाडली बहना सेना का गठन किया जा चुका है। यह सेना नशा मुक्ति के साथ ही सामाजिक मुद्दों पर काम करेगी। जिले में सामाजिक मुद्दों जैसे कि नशा मुक्त शहर तथा अन्य सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ लाडली बहना सेना कार्य करेगी। दृष्टिहीन विद्यार्थी अब ब्रेल लिपि व राइटर से नहीं, स्मार्टफोन से करेंगे पढ़ाई। दृष्टिहीन विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अब तक ब्रेल लिपि की पुस्तकों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इसके अलावा इन छात्रों को परीक्षा में प्रश्नों का जवाब लिखने के लिए भी राइटर खोजना पड़ता था, किंतु अब पढ़ाई व परीक्षा के लिए छात्रों की ब्रेल लिपि व राइटर पर निर्भरता खत्म हो गई। स्मार्टफोन व कीबोर्ड के माध्यम से दृष्टिहीन छात्र भी आम छात्रों की तरह हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषा में अपने प्रश्नों के जवाब लिख सकेंगे। मध्य प्रदेश में यूजी पीजी संबद्धता शुल्क एक समान, कुछ में राशि बढ़ाई तो कुछ में कम की। प्रदेश भर में विश्वविद्यालय अपने दायरे में आने वाले कॉलेजों से पाठ्यक्रम की संबद्धता को लेकर अलग अलग शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के समन्वय समिति ने संबद्धता शुल्क को एक समान कर दिया है। इसमें कई पाठ्यक्रमों के संबद्धता शुल्क में कटौती की गई है तो कुछ में राशि बढ़ाई गई है। समिति के निर्देशों को विश्वविद्यालय ने अगले सत्र से लागू करने का फैसला किया है।